श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक महर्षि संत सेवी ज्ञान गंगा से सूर्योपासना। वहिर पुराण में आया है, सृष्टयर्थम भगवान विष्णु सविता सतु कीर्तिता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अनुसार विष्णु ही सविता कहे जाते हैं। विष्णु और सविता ये दोनों पर्यायवाचिक शब्द हैं। सूर्योपनिषद के अनुसार सूर्य से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, पालन होता है और उन्हीं में विलय होता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, धुर्यलोक, भूलोक, स्वर्ग, मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त स्थानों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, तिर्यक, मनुष्य, सरीसृप और लता वृक्षादि समस्त जीव समूहों की आत्मा एवं नेतेंद्रिय के अधिष्ठाता है। ऋग्वेद कहता है कि सूर्य ही अपने तेज से सबको प्रकाशित करता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि ये ही संपूर्ण भुवन को उज्जीवित करते हैं। अथर्ववेद में प्रतिपादित है कि सूर्य हृदय की दुर्बलता, हृदय रोग और कास रोग को प्रशमित करते हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी के गीले पदार्थों को सोख लेती हैं और खारे समुद्र जल को स्वयं पीकर पीने योग्य बना देती हैं। लिंग पुराण के 22वें अध्याय में सूर्य उपासना का वर्णन करते हुए कहा गया है, स्नान यागादि कर्माणि कृत्वा वैभास्करस्य च शिव स्नानं तत कुर्याद भस्म स्नानम शिवार्चनम। लिंग पुराण में अनेक तरह के मंत्रोच्चारण और अनेक धार्मिक अनुष्ठानों, क्रियाओं का विधान बताया गया है और अंत में बताया गया है कि जो एक बार भी देवदेव भगवान सूर्य का पूजन कर लेता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है, सब पापों से छूट जाता है, समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हो जाता है, तेज में अप्रतिम हो जाता है। शास्त्रों में 4 वैदिक मंत्रों से सूर्य नारायण की उपासना बतलाई गई है। इसकी विधि इस प्रकार है, दाहिने पैर की एड़ी उठाकर सूर्याभिमुख भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप्लावित हृदय से मंत्रों का पहले विनियोग करना और तब आगे नीचे झुके हाथ पसार कर खड़े खड़े अर्थ पर ध्यान रखते हुए निम्न प्रतीकात्मक 4 मंत्रों से सूर्योपास्थान करना। 1. ओम उदयन्तमस्सपरि। 2. ओम उदुत्यञ्जात वेदसम। 3. ओम चित्रन्देवा नाम। 4. ओम तक्षुर्दर्वहिताम। उत्तर भारत में प्रचलित षष्ठी व्रत या छठ पूजा में भी सूर्य नारायण की ही पूजा की जाती है। सूर्य में कोई तिथि नहीं होती, तिथियां चंद्र में होती हैं। जब षष्ठी का चंद्र रहता है तब शाम के समय पहला अर्घ दिया जाता है, जिसे पहली पूजा कहते हैं। इसमें सूर्यास्त के बाद चंद्र दर्शन करते हैं। दूसरे दिन जब सूर्योदय होता है फिर अर्घ दिया जाता है, इसे दूसरी पूजा कहते हैं। संतजन बतलाते हैं कि छठ पूजा या षष्ठी व्रत जो बाहर में लोग करते हैं वह सांकेतिक है। वास्तविक छठ पूजा तो अपने अंदर की जाती है, जिससे मानव का परम कल्याण होता है। एक बंगाली महात्मा योगी पंचानन भट्टाचार्य ने कहा है, मूलाधारा बधी पंच चक्र भेदी, आज्ञा चक्रे यदि थाक निर्भदी, देखिबे से निधि जाबे भव व्याधि, भासी से आनंद सागरे,
शरीर के अंदर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत और विशुद्ध, इन 5 चक्रों का भेदन करके जब आज्ञा चक्र में जाओगे तो वह खजाना मिलेगा कि तुम्हारे सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे और तुम आनंद के सागर में गोता लगाओगे। वहाँ कैसा आनंद मिलेगा? तो वे कहते हैं, आनंदे आनंद बाढ़े प्रतिखन, दशेंद्रिय थाके शून्य ते बंधन, रिपुचय पराजय सकली आनंदमय, अनुभव मात्र रहे आर सब पाप लय, जे मन जीवने जीवन थाके ना। तुम्हारे खट रिपु काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य ये सब हार जाएंगे, 10 इंद्रियां थक जाएंगी और उत्तरोत्तर आनंद बढ़ता ही जाएगा। वास्तविक छठ पूजा आज्ञा चक्र, जिसे छठा चक्र भी कहते हैं, उसमें प्रवेश करने के बाद ही आरंभ होती है। साधक अंतः साधना के द्वारा जैसे ही आज्ञा चक्र से सहस्त्रदल कमल में पहुंचता है, उसे चंद्र दर्शन होता है। यहाँ षष्ठी व्रत का पहला अर्घ पूरा होता है। वहाँ से साधक जब आगे बढ़ता है तो वह त्रिकुटी में पहुंचता है। यहाँ उसे सूर्य दर्शन होता है। महर्षि में ही पदावली में आया है, त्रिकुटी सूरज ब्रह्म दरस कर, सूरत शब्द रलरी। साधक त्रिकुटी में पहुंचकर सूर्य दर्शन करता है और उसकी सूरत उसमें लीन हो जाती है। यहाँ सप्तमी का अर्घ भी पूरा हो जाता है। हम लोग नित्य गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह सविता क्या है? सविता के अनेक अर्थों में एक अर्थ सूर्य भी होता है। यह सूर्य बाह्याकाश का नहीं, अंतराकाश का है। बाह्याकाश के सूर्य को सभी जानते हैं। इसमें आप कितना प्रकाश देखते हैं, जबकि यह जड़ सूर्य है और आपके अंदर में चैतन्य सूर्य है। उसका प्रकाश कितना और कैसा होगा? संत पलटू साहब कहते हैं, आफताब तशदुक लाख है जी। आफताब कहते हैं सूर्य को, लाखों सूर्यों के समान वह प्रकाशमान है। यह तो समझने के लिए उपमा दी गई है, वास्तव में उस अलौकिक तेज का वर्णन नहीं हो सकता। संत मत के लोग प्रतिदिन संत तुलसी साहब की आरती का पाठ करते हैं। कोट भान छवि तेज उजाली, अर्थात करोड़ों सूर्यों के समान उसका प्रकाश है। हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, उनकी स्वानुभूति सुनिए। जाम सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है। ये वे कहते हैं कि आपके अंदर में जो सूर्य है, उस सूर्य का जो प्रकाश है, उस प्रकाश के सामने इस स्थूलाकाश के सूर्य का प्रकाश अंधकारवत है। अर्थात उस प्रकाश के सामने यह प्रकाश घोर अंधकारमय मालूम होता है। आपके अंदर में जो सूर्य प्रतिष्ठित है वह कहाँ है? उत्तर है चंद हद पार है। साधना काल में साधक को सहस्त्रदल कमल में चंद्र दर्शन होता है और आगे बढ़ने पर त्रिकुटी में सूर्य दर्शन होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।